जय हिंद। प्रहार जीएस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने आपको बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। अब ग्लोब पे ये जो बीच का लाइन है इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर है, ठीक इसको 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत स्थित है। अब ऊपर का साइड जो है इसको उत्तर कहते हैं और ये पूरब का दिशा, यानी कि हमारा भारत जो स्थित था वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित था। अब क्या है कि हम भारत को सर्च कर रहे थे ग्लोब पर। जब भारत हमें मिल गया एग्जैक्टली कि हमारा भारत कहाँ स्थित है, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करें तो भारत के मैप की तरफ आप आएंगे। ठीक, अब देखेंगे कि भारत इतने बड़े देश पूरे जलीय और स्थलीय सीमा के साथ लगा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है और इसके पूरब का क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी है, और जबकि इसके दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में स्थलीय सीमा कई देशों के साथ लगी हुई है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब क्या है कि भारत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर रूस है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका और चौथे पे चीन है, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर भारत का आता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 8वें नंबर पर कौन सा देश है तो आप अर्जेंटीना टिक करेंगे, क्योंकि 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। पूरे भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है कि पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 31 दिसंबर 2019 को संशोधन हुआ, और संशोधन के पश्चात ये जो इलाका है आप देख रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर का इलाका था। अब यहाँ पर क्या था कि इसको राज्य की श्रेणी से हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इस प्रकार 31 दिसंबर 2019 को हमारे पास 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें क्या हुआ कि ये जो गुजरात का इलाका है, लूप लाइन देख रहे हैं, ऊपर वाला लूप लाइन ये काठियावाड़ का प्रायद्वीप है, नीचे वाला लूप लाइन ये कच्छ का प्रायद्वीप है। यहीं कच्छ के प्रायद्वीप के पास दमन द्वीप और दादर और नगर हवेली थे। इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसके कारण केंद्र शासित प्रदेश की संख्या घटकर 8 हो गई। अब क्या है कि सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है भारत में, और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और पूरे भारत में गांव की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ विलेज 6,40,932 है, जबकि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला की संख्या वो 647 है। यहाँ तक जानने के बाद आप एग्जैक्टली ये जानेंगे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है इसको उत्तरी भारत कहते हैं। उत्तरी भारत की जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है, 7 देशों के साथ लगी हुई है, जबकि जो दक्षिणी भारत है इसको पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय उस क्षेत्र को कहा जाता है कि जो क्षेत्र 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो तीनों तरफ समुद्र से घिरा, जैसे पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर इंडियन ओशियन स्थित है। तो इसके लिए इस इलाका को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। भारत का जो पूर्वी सीमा है किविथु अरुणाचल प्रदेश, इसका पश्चिमी सीमा सरक्रिक गुजरात में है, जबकि उत्तरी सीमा इंदिरा कॉल और दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी। आपसे कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट को लेकर एक कन्फ्यूजन होता है। कन्याकुमारी क्या है कि ये हमारा मुख्य भूमि का लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो यहाँ पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और इसी का लास्ट पॉइंट है, उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब हम भारत का कंप्लीटली लोकेशन एग्जैक्ट जान गए कि भारत कहाँ स्थित है, लेकिन अक्षांश रेखा पर हम भारत को अभी भी नहीं जाने। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत की टोटल लंबाई लेंथ की बात कर रहे हैं। अब भारत की स्थलीय सीमा जो है, यानी कि स्थलीय सीमा यहाँ से समुद्र प्रारंभ हो जाता है, समुद्री इलाका गुजरात से, और कम्प्लीटली यहाँ तक समुद्री इलाका है। मिजोरम त्रिपुरा का इलाका जो है वो यहाँ तक समुद्री इलाका है। तो अब क्या है
कि हम भारत की स्थलीय सीमा की बात कर रहे थे, तो देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा इस टाइप से होते हुए घूमकर यहाँ तक आती है। इसका टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो 17 राज्य और 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि 17 राज्य कौन कौन से हैं। तो राज्यों को देखेंगे तो ये यहाँ पर हो गया गुजरात, ठीक। गुजरात के जस्ट ऊपर है राजस्थान, इसके जस्ट ऊपर पंजाब। 3 राज्य हो गए, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। इसके जस्ट ऊपर जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख का इलाका है। तो 4 हो गए, 5 हो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख 5। छठा हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक। 7वां उत्तराखंड हो गया। उसके बाद 8वां हो गया उत्तर प्रदेश, 9वां हो गया बिहार, ठीक। अब 10वां जो हो गया पश्चिम बंगाल, यहीं पर थोड़ा सा लगता है पश्चिम बंगाल। और उसके बाद 11वां हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर, उसके बाद मिजोरम है, त्रिपुरा है। इस तरह से 17 राज्य जो हैं वो सीमा बनाती है। और हमारे 7 पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा के साथ लगे हैं। अब उन 7 पड़ोसी देशों के नाम को आप रट्टा नहीं मारिए, सीधा इस इलाके पे आइए, गुजरात के इलाके पर। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, इसके जस्ट ऊपर इस वाले इलाके में अफ़गानिस्तान के साथ हमारी सीमा बनती है। अब इधर आएंगे तो चाइना 3 नंबर, उसके बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। आप मैप के सहारे याद करने का कोशिश करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको याद हो जाएगा, भूल नहीं सकते, लेकिन ऐसे रट्टा मारने के बाद भूल सकते हैं, ठीक। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो 17 राज्य और 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इन 7 देशों के नाम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, जो गुजरात की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान। उसके बाद है अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा जो भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ 4,096.6 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की हमारी सीमा है। अब आगे बात करें कि पड़ोसी देश और उसके साथ हमारे भारतीय राज्य जो कनेक्ट होते हैं, यानी कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगने वाले हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के साथ लगता है गुजरात। आप ये इलाका देखें पूरा पाकिस्तान का, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान को। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, गुजरात को जी से डिनोट कीजिए, उसके बाद राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यानी कि ये जो 5 राज्य हैं, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। हमने इसको यहाँ पर नोट किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ मात्र एक लद्दाख सीमा साझा करती है। और उसके बाद चाइना का बॉर्डर जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, लद्दाख से, ठीक। ऊपर में सबसे ऊपर लद्दाख है। लद्दाख के बाद आप आइए हिमाचल प्रदेश, इस वाले इलाके को हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर यूपी जो है, यूपी का क्षेत्र वो नेपाल के साथ चली जाती है, वो चाइना के साथ सीमा नहीं बनाती है। डायरेक्टली आप आएंगे सिक्किम के पास, ये है सिक्किम, ठीक। क्या है कि सिक्किम सीमा बनाती है। और उसके बाद सिक्किम के बाद ये इलाका अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ सीमा बनाती है। फिर हो गया नेपाल का लोकेशन आप देखेंगे, नेपाल यहाँ स्थित है, इस तरफ यूपी है, पूरा यूपी, और यहीं पर बिहार स्थित है। यूपी और बिहार 2 राज्य हैं जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। 2 याद हो गया। अब इसके जस्ट में ये जो छोटा सा उभरा हुआ भाग देखते हैं, ये सिक्किम है, 3 हो गया। और यहीं पर पश्चिम बंगाल का छोटा आता है जिसको चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक के नाम से जानते हैं, वो पश्चिम बंगाल का इलाका इसमें आके सटता है। तो ये सबसे पहले याद करेंगे यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये याद हो गया। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक। अब आइए भूटान, ये वाला जो इलाका है भूटान का, इस साइड सिक्किम है और इस साइड अरुणाचल प्रदेश। 2 राज्य हो गए भूटान के साथ, और एक असम और एक पश्चिम बंगाल जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश जो सबसे बड़ी सीमा हमारी बनती है। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर स्थित है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार हमारा भारत जो है एग्जैक्टली रूप से 7 देशों के साथ सीमा साझा करने वाली देश है। अब बात करेंगे भारत जब यहाँ स्थित है, ठीक, तो इसकी तटीय
जो सीमा है यानी कि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, इसको देखने के बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसको देखने के बाद एक है हमारा इस साइड पश्चिम साइड में द्वीप समूह है जिसको लक्षद्वीप समूह कहते हैं, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इन दोनों को एग्जैक्टली रूप से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक बार रिकॉल कर लेंगे और सबसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो के बाद हमारा जो आएगा वो तटीय क्षेत्र वाले राज्य पर आएंगे और उसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आएगा। धन्यवाद।